खेल देंगे। मैं भी देवों की तरह हर बुराई से लड़ूंगा और तीनों लोगों पर कभी अंधेरा नहीं छाने दूंगा। अंधकार की होगी हार। दिन आने तक हमें उसे ऐसे संकटों से दूर रखना होगा। इसलिए हम देवों का निर्णय है कि उचित समय आने तक उसकी शक्तियाँ उससे छीन ली जाएं। वो नादान है, बच्चा है, उसे अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं। उसे क्षमा कर दीजिए। जब अधिकार मांगने से ना मिले तो उसे छीनना पड़ता है। अमर एक ऐसा शब्द जिसमें मरा भी है और राम भी। दो विपरीत दृष्टिकोण, एक जिसमें अमरता एक नशा है और दूजा जहां अमरता आशा और प्रेम का मार्ग दिखाए। शायद उनमें इतनी सूझ है कि अभिमान को अहंकार में बदलने में देर नहीं लगती। इसीलिए शक्ति पर संयम रखना आवश्यक है। मुश्किल घड़ियों का फायदा यह है कि उसमें अपनों की पहचान आसान हो जाती है, उनके लिए सम्मान और प्रेम बढ़ जाता है। इस घड़ी बनवास में यही भावना जागी राम की, राजकुमारी सीता के लिए। हे ज्ञानी जाम्बवन, आपकी कथा का सारांश क्या है? रावण का वरदान उसे क्या सबसे बचाए रखेगा? सागर की गहराई जानने के लिए उसमें तैरना नहीं, डूबना होता है दोस्त। बात न श्री राम की है, न मेरी और ना ही तुम्हारी अंगद। बात अब सही और गलत की है। किष्किंधा से यहाँ तक के सफर में हमने वो हर अन्याय, हर आतंक देखा जो रावण ने इस जग पर ढाया है। इस संसार का संतुलन सही तभी होगा जब राजकुमारी सीता को ढूंढकर हम श्री राम को ये आतंक मिटाने का अवसर। नहीं महाशया, मुझे खाकर उनका पेट क्या मुंह भी नहीं भरेगा। मैं तो बस सम्राट सुग्रीव का एक तुच्छ सा सिपाही हूँ जिसका पैर गलती से आपके इस वन में पड़ गया। अब बस एक ही बचा था जिसका न्याय मेरे घावों का मरहम बनता। मेरा भाई रावण। अपने पुष्पक विमान पर उठा ले जाकर मेरे भाई ने उस लाचार सीता का अपहरण कर लिया। मैं कहूंगा सुकेतु मेरे बाबा के मित्र हैं, हमारी मदद वही करेंगे। इस कार्य को किसी को तो आगे बढ़ाना होगा। इस कन्या का मिलना कोई संयोग नहीं, समाधान है जो हमारी समस्या सुलझाएगा। चलो सम्राट सुकेतु के पास। नहीं, मैं दया मांगने नहीं आया हूँ। आपके दंड का पात्र हूँ मैं। विजय के नशे में चूर मैं अपने दिए वचन को भूल गया और फिर हड़बड़ाहट में आकर मैं उससे भी बड़ी भूल कर बैठा। अपनी वानर सेना के प्राणों की बोली लगा दी। जाम्बवन, तुम बूढ़े हो गए हो। क्या रहा है जाम्बवन? क्यों आए हो तुम सब यहाँ? असंभव। हमने उन्हें काटने की कोशिश की, जलाने की, यहाँ तक कि माया से भी प्रयत्न किया, पर मजाल है कि वो हिली भी। पूरे नगर को घेर लिया। निकले तुम आखिर अपने बिल से। ओह, और साथ में गवाह जो दुनिया को बताएगा किस तरह मैंने अपने हाथों से तुम्हारी छाती चीर डाली। नाकामयाबी का अंजाम कभी भी इतना आबाद और इतना उज्जवल नहीं होता है। आपकी वजह से किष्किंधा एक जालिम की जकड़ से निकलकर आज फिर गर्व से सर उठाकर जी रही है। योद्धा नहीं, नेता, जो अपनी बुद्धिमानी से दल का नेतृत्व कर सके। ओए 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 शिकायत पेटी, जब से किष्किंधा से निकला है बस निंदा ही निकलती है इसके मुंह से। अबे शक्ल अच्छी नहीं है, बात तो अच्छी किया कर। हनुमान हमारा सरदार है तो है, बस। ढांचा कहीं का। लेकिन मैं हूँ शाही पकवान, हर एक भोजन की शान, राक्षस हो या इंसान। आप लोगों ने मेरी जान बचाई है, उसके बदले आप जो चाहे मामा जी से मांग सकते हैं, वो इनकार नहीं करेंगे। क्या बात है, चुनौती। लगता है तुझे तेरी औकात दिखानी पड़ेगी। क्रोध वो शस्त्र है जिसे मैं अरसों पहले त्याग चुकी थी। आज तुमने मुझे वो शस्त्र फिर से उठाने से रोक लिया। बेटा, तेरे सामने जो है वो वाल खिल लिया है। फिर से सुन, वाल खिल लिया। बेटे, वरदान के योग्य वही है जो उसका सही उपयोग कर सके, हम नहीं। मांग तो ऐसे रहे हो जैसे बदले में बहुत कुछ देने आए हो। हीरे जवाहरात, सोना चांदी, पर यहाँ तो खाली हाथ और फैली झोली के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। मैं तुम्हारा पिता हूँ हनुमान। वायु